सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस कंप्लीट चैप्टर 1 टॉप 15 CBSE PYQ लेकर आया हूँ। इससे बाहर आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग बस इसे कर लीजिए और आप लोगों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चैप्टर 1 से तो गारंटेड है। इसी तरह मैं आप लोगों को पूरी के पूरे चैप्टर की ऑल वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए पहले से ही। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है वाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग क्यों ज़रूरत है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो इसका आंसर है इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट ऑवे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इधर से जो है तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, तभी जो है तो ये इक्वेशन बैलेंस कहलाएगी। तो हम लोग ये लिख देंगे। मेन जो कीवर्ड्स है ना, ये आप लोगों का अंडरलाइन है और ये हाईलाइट है। आप लोगों को ये तो ऐड करना ही करना है, बाकी आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, इसलिए आंसर भी नोट करते हुए चलिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर जो है तो ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। तो आप लोगों का ये हो जाएगा आंसर। आप लोग ये पूरा नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें जो है तो आप लोग को राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। किसकी लिखनी है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? Mg प्लस एयर यानी O2। तो आप लोगों का ये हो जाएगा 2MgO। और ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो ये आप लोगों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों को पूरा अच्छे से नोट करते हुए चलना है और इसे पूरा अच्छे से लिखना है पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर। और हाँ, आप लोगों का देख लीजिए, इसमें जो है तो बैलेंस करने के लिए आ रही है इक्वेशन। ये बैलेंस करना मस्ट है। इसमें क्या है कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इससे देखने के लिए 100% मिलने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और इसका ऐड करेंगे, और बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों हम लोगों को मिलेंगे। अब हम लोगों को इसका क्या करना है? बैलेंस करना है। तो ये रहा फर्स्ट वाले का बैलेंस इक्वेशन, ये रहा सेकंड वाले का बैलेंस इक्वेशन। और हाँ, मेरे पास इसकी वीडियो है, इक्वेशन कैसे बैलेंस करें, इसी चैनल की वीडियो मेरी पड़ी है, तो आप लोगों से अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप लोगों से कोई भी इक्वेशन बैलेंस करना आसानी से बनने लगेगा। तो जैसे 3 मार्क्स के लिए आप लोग यहाँ इजी इमेज से समझ भी सकते हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए एक इजी इमेज भी बनाई है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सके कि एटम क्या है, मैटर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स जो रहते हैं, देखिए जैसे ये है, इसमें हम लोग को पेंट लगाने की क्यों ज़रूरत रहती है? क्योंकि ये क्या है कि एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट कर लेते हैं और ये हम अपने ऊपर क्या फॉर्म कर लेते हैं? रस्ट। तो इसी से बचने के लिए अपन पेंट जो है तो लगाते हैं। पूरे आंसर हैं, इसको आप लोग पढ़ते चलिए, पूरा का पूरा पेपर इसी से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है तो ये पूछा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। जो आप लोगों ने खाए होंगे, चिप्स खाए होंगे, कुरकुरे खाया होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गैस भरी रहती हैं। आप लोग जैसे देखा होगा लेज़ में कितनी ज़्यादा गैस भरी रहती है। तो इसका आंसर है कौन सी गैस रहती है? तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस रहती है। और ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। क्या है कि जो उसके अंदर फैट रहता है, ऑयल रहता है, और वो ऑक्सीडाइज होकर के उसे रेंसिडिटी बना देता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो है तो कहा जाता है कि जो चीज़ बहुत देर तक खुली रहती है उसे नहीं खाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होता है जब हम लोग क्विकलाइम को वाटर में ऐड करते हैं? तो देखिए CaO क्या होता है? क्विकलाइम होता है। इसको अगर हम लोग H2O में ऐड करेंगे, COH होल प्लस हीट बनेगा। ये किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब समझिए इसमें क्या है कि CaO जो है और ये H2O है। आप लोग घर में चूना देखा होगा, चूना को ही जो है तो ये क्विकलाइम कहते हैं, और इसे H2O को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्विकलाइम और जो H2O होता है उससे ऐड करने पे हीट निकलती है। अगर आप लोगों ने घर में देखा होगा तो उसमें भी निकलती होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इसमें से। Fe2O3 ये इक्वेशन है आप लोगों के पास। इसमें एल्युमिनियम जो है तो आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, क्यों? इसका रीज़न भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जिससे फुल मार्क्स मिले आप लोगों को। तो आप लोग पूरा इसका आंसर से नोट करते हुए चलिए और इसे पढ़ते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राउन गैस का नाम दीजिए जो लेड नाइट्रेट जो है तो प्रोड्यूस करती है विथ हीट। तो वो क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NO2। पूरा आंसर आप लोग के लिए अच्छे से लेकर आया हूँ, इसको पढ़ते चलिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो प्लांट में सनलाइट आती है उससे क्लोरोफिल निकलती है, उसमें ग्लूकोज बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वाटर में रहता है। तो ये सब जो चीज़ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन जो है तो छोड़ता है। बेसिक चीज़ है ये, एकदम आप लोगों से बनती होगी। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग इसको अच्छे से रट ही लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ शाइनी ब्राउन मेटल बिकम्स ब्लैक ऑन हीटिंग, आइडेंटिफाई इट। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेटल, कॉपर। ब्लैक प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? CO, कॉपर ऑक्साइड। और इसकी इक्वेशन है ये 2CO + O2 2CO। इसका एग्जाम्पल ये रहा, जैसे ये रहा CO, इसको हीट करेंगे तो इसमें से निकलेगा कॉपर ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ रहता है, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये रहा इसका एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में डिफ्रेंशिएट करना है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कहते हैं जो एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आयंस के बीच में डिस्प्लेस होती है। और ये रहा इसका एग्जांपल, और ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिव वन एग्जांपल इज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका आंसर हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन में इसमें क्या होता है? हीट से होता है। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिक करंट से होता है। फोटोकेमिकल में लाइट की वजह से होता है। और ये रहा इसका इक्वेशन तीनों। देन नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का ये हो जाएगा आप लोगों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें एक कैथोड होता है और एक होता है एनोड। कैथोड होता है H2 और एनोड होता है O2। और ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, डायग्राम बनाना भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी Zn + USO4 क्या होगा? ZnSO4 + U। ये किस टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये आप लोगों को इमेज अच्छे से बनाते हुए चलना, जिससे एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो अब लास्ट जो है तो पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर किस में चाहिए आप लोग, किस चैप्टर के वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर, उसके लिए कमेंट कर दें